जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर को पछतावा है। मतलब अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में कोई चीटिंग की थी तो क्या आज उनको इस बात का पछतावा है। क्या उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था, इस बात का उनको पछतावा है। उन्होंने आपके साथ जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन की, इस वजह से उन्हें पछतावा है। या आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा है, तब भी क्या उनको पछतावा है इस बात का। या उन्होंने आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ किया है, आपको जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया, तो क्या इस बात का पछतावा है आपके पार्टनर को। तो दोस्तों इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे अपनी इस रीडिंग में। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, मैरिड, वन साइडेड मैरिड, डिवोर्सी हो सकते हैं। तो हो सकता है आप लोगों के पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा सोशल रहते हों, बहुत एक्सट्रोवर्ट हों, खूब लोगों से बातचीत करते हों, बहुत उनके फ्रेंड सर्किल खूब बड़ा हो, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो आत्म मंथन की सिचुएशन में है। मतलब वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में उनसे आखिर कौन कौन सी गलतियां हुई थी जिनकी वजह से आज उनको ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही हैं। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ भी कुछ समय स्पेंड करते हों, सोसाइटी में भी किसी फंक्शन में या किसी पे सोशल गैदरिंग में जाते रहते हों, लेकिन वो डीप डाउन अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी लाइफ से सारी खुशियाँ चली गई हैं। हो सकता है आपके पार्टनर वन साइडेड मैरिड हो, मतलब या तो आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर, और उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, इस वजह से आप लोगों के बीच में कुछ समस्या चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें ऐसे डिसीज़न लेने पड़ गए, आपसे इतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ गई, ऐसी क्या वजह थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हों और पास्ट में उनसे कुछ गलती हुई हो, या उनकी फैमिली से ऐसी कोई समस्या आपको हुई हो, तब भी वो इन सारी चीज़ों का, सारी स्थितियों का जायज़ा लेते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर गलतियां कहाँ कहाँ पर हुई। दोस्तों वो आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब वापसी कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शायद स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं। अगर आप लोग डिवोर्सी हैं या आप लोग का कोर्ट केस चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जो है स्थितियां इतनी ख़राब हो गई हैं कि वापसी अब बहुत मुश्किल है। तो वो अपने आप को ऐसे नेगेटिव थॉट्स की वजह से बहुत निराश, हताश और असंतुष्ट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि काश उन्होंने ये सारी गलतियां ना की होती, काश किस्मत ने उनके ऐसे दिक्कतें उनकी लाइफ में ना लाई होती, या काश भगवान ने उनकी आंखें पहले खोल दी होती। दोस्तों हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन अब इस समय की स्थितियों में वो बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन अब इतनी बिगड़ गई हो कि उनको लगता है कि अब उनका बेड़ा पार सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी उनकी गलतियां हुई उसकी वजह से उनको माफ़ किया जाए, और किसी भी तरह से कोई चाहे चमत्कार हो, चाहे कोई ऐसी वजह बने जिसकी वजह से आप उनकी लाइफ में शामिल हो जाएं। दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों, या आपके पार्टनर मैरिड हों। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे सब रास्ते बंद हो चुके हैं, या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का फ़र्क है, तो भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप तक पहुंच बना पाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उन्हें फ़ाइट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत रिपूटेड पोस्ट पे हों, उनका सोसाइटी में बहुत नाम हो, या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय फील करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिस पे चल के वो आप तक पहुंच जाएं। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनके दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है।
कभी कभी उन्हें इस बात का भी पछतावा होता है कि आखिर ईश्वर ने आप दोनों को मिलवाया ही क्यों। जब इस प्यार की कोई मंजिल नहीं थी, आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं था साथ में, तो फिर ऐसा अटैचमेंट हुआ ही क्यों। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों और उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस अपनी माताजी या बहन जी से पूछ के लिए हों। मतलब आपके संबंध में जो भी डिसीज़न लेने होते हों, आपके साथ कैसा बिहेव करना है, आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें किसी और के इन्फ्लुएंस में रह के चलती थी। तो कुछ डिसीज़न ऐसे लिए गए हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ते में इतनी खराबी आ गई कि आज नौबत जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गई है। तो इस सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कैसे। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के स्पाउस इतने डोमिनेटिंग नेचर के हों, इतने कंट्रोलिंग नेचर के हों कि आपके पार्टनर अपने मन से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। या तो उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने अपने स्पाउस को छोड़ा तो उन्हें फाइनेंशियली लॉस बहुत होगा, या उनकी सोशल प्रेस्टीज बहुत नुकसान में रहेगी, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके आपको अप्रोच कर पाएँ। हो सकता है उन्होंने इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ लगा रखा हो, कभी आते हों कभी चले जाते हों। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले भाले, बहुत मासूम से हैं, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का, बहुत पछता रहे हैं वो कि अगर उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो सोसाइटी को फेस कर पाते, तो उन्होंने आखिर आपसे रिश्ता रखा ही क्यों। या दूसरी साइड में कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनको इस बात का अफसोस हो रहा है कि आप उनको सही समय पे मिले क्यों नहीं, क्यों वो थर्ड पार्टी में चले गए, क्यों वो किसी और के अंडर में जाकर इतने मजबूर हो गए कि आज वो अपने सच्चे प्यार तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है या डिवोर्स का मैटर चल रहा है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन हो जो उनको उल्टा सीधा उनके माइंड में डालता रहता हो और वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हों। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनका खुद का माइंडसेट उनका दुश्मन बना हुआ हो, वो इतना नेगेटिव सोचते हैं जिसकी वजह से वो कंडीशन को सुधारने के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। तो अब उनकी सिचुएशन में बहुत चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि वाकई में कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी जितना कि उनके दिमाग में प्रॉब्लम थी। मतलब उनका माइंडसेट इतना नेगेटिव था जिसकी वजह से आज सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई हैं। हो सकता है दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हों, आप किसी अच्छी जॉब पे हों, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी हो कि आपके पार्टनर अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हों। इस वजह से उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई कि वो हर चीज़ को गलत ढंग से देखने लगे। लेकिन आज उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वाकई में गलत आप नहीं थे, गलत तो उनका माइंडसेट था, और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग सिंगल और सेपरेटेड हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में ऐसा फील होता था। हो सकता है कि आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब सेल्फ लव करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, आपकी सोशल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो आपके पर्सन को लगता था कि अगर वो आपके पास कोई प्रपोज़ल लेके आते भी हैं तो आप उनको रिजेक्ट ही करेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड थे और आप लोगों का प्रेजेंट टाइम पे सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पार्टनर को किसी ने भड़का दिया था या किसी ने उनके कान भर दिए थे कि आप इतने हाई फाई हैं, या ऐसा कुछ करके उनको इतना कॉम्प्लेक्स में कर दिया था कि आपकी अच्छी चीज़ें भी उनको नज़र नहीं आई। लेकिन जब से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है और उन्होंने आत्मचिंतन, आत्ममंथन किया है, तब से उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आप तो उनकी लाइफ में एंजल की तरह थी, लेकिन आज उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली किसी और के कहने पे। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस गिल्ट से वापस निकलना चाहते हैं तो उनको बहुत पेशेंस से काम लेना होगा, बहुत बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप लोग मैरिड हैं और इस टाइम पे सेपरेशन में चल रहे हैं तो उनको लगता है कि दो बिल्कुल विपरीत और उल्टी चीज़ों को निकट लाकर उन्हें सावधानी पूर्वक एक करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो इन लॉज हों उन लोग का नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो और आप बिल्कुल डिफरेंट कल्चर सोसाइटी से आते हों, या हो सकता है कि आप लोगों के माइंड आपस में मैच ना करते हों, आप लोगों की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट हो। तो उन्हें लगता है कि वो फैमिली में एका तो चाहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को अच्छा कर पाना बहुत कठिन काम है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतनी गलतियाँ कर दी हैं और उनको इतना पछतावा हो रहा है कि वो इस गिल्ट से निकलने के लिए अब इस रिश्ते पे मेहनत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अब भी टाइम है, अब भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ बची हुई हैं कि रिलेशन अच्छा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या आप लोगों के बीच में कंडीशन डिवोर्स तक पहुंच गई है और पास्ट में आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अब इसमें ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। तो वो आजकल ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं इस मैटर में। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा।